हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के छठे और 6, 7, 8, 9 चार श्लोकों को पढ़ेंगे। अब इससे पहले कि हम इस श्लोक को पढ़ें, एक बहुत ही हास्यास्पद बात कहूँगा, और हंसी तो नहीं आएगी, शायद मुझे थोड़ा सा गुस्सा आएगा, वटेवर। गुस्सा नहीं, मतलब आश्चर्य हो रहा था कि लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। हम लोग के ग्रुप में एक भक्त हैं, वो भी धाम में ही रह रहे हैं, और शायद उन जिन्नों की संगत में रह रहे हैं, उन्होंने ये डाउट उनके मन में डाल दिया, प्रभु जी ये प्रभुपाद जी कहाँ कहते हैं कि गीता भागवत को पढ़ना भगवान की भक्ति है। अब आप बताइए कि ये इस पे मैं क्रोध करूं कि हंसूं कि क्या करूं, बताइए। मैंने उनको 3-4 गीता के श्लोक दिए, फिर उनको भागवतम। तो जो व्यक्ति ऐसा, और वो काइंड ऑफ ब्रह्मचारिणी आश्रम में रह रही हैं और धाम में रह रही हैं, घर में थी तो कम से कम बुद्धि ठीक थी। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग, इज इट नॉट, इट डजंट नॉट मेक यू एंग्री? जो 5 महाभक्ति हैं उसमें एक है श्रीमद् भागवतम का अर्थ का आस्वादन करना, और यह पूछा जा रहा है उस भक्त के द्वारा जो कम से कम 3-4 साल से जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है। तो श्रवण कीर्तन किया क्या? और आप ये देख रहे हैं कि इतनी मुश्किल से श्रद्धा जागृत की जाती है किसी भक्त के हृदय में, और उसको पंचर करने में 1 मिनट लगता है। कोई व्यक्ति यह बोल रहा है, आप बताइए, कोई व्यक्ति आपसे यह पूछे कि प्रभुपाद जी ये कहाँ कह रहे हैं, शास्त्र में कहाँ लिखा है कि श्रवण कीर्तन करना भक्ति है? मतलब तुमने आज तक शास्त्र सुना ही नहीं। यस, वी आर सेइंग करेक्ट कि ये संगति का सर, जिन लोगों की श्रद्धा इसमें, जिन सो कॉल्ड भक्तों की श्रद्धा भागवत में नहीं है, श्रवण कीर्तन में नहीं है, वो इस प्रकार की बात बोलते हैं। और बात ध्यान से सुन लीजिएगा, कान खोल करके। इस जगत में जो व्यक्ति जो बोल रहा है, उसके हृदय में जो श्रद्धा है वो उससे मिक्स करके बोलता है। जैसे खिचड़ी खाई ना घी मिला करके, तो उस श्रद्धा से जो वो बोलेगा, उससे वो श्रद्धा हमारे हृदय में स्थानांतरित हो जाएगी। प्लीज इस बात को समझिए। हमें उस भक्त पे गुस्सा नहीं आ रहा, हमें इस बात पे दुख लगता है कि कितनी मुश्किल से किसी भक्त को हम लोग हेल्प करते हैं, श्रद्धा जहाँ नर्चर करते हैं या एक्चुअली 0 से शुरू करते हैं, और काटने में 1 क्षण लगता है। आप बताओ, ऐसा कोई प्रश्न कर दे कि प्रभुपाद कहाँ बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है प्रभुपाद ने कहीं ऐसा, आप बताइए ऐसा कोई तात्पर्य है प्रभुपाद जो छोड़ दें, श्रवण कीर्तन की महिमा ना कह रहे हो? इसीलिए, क्योंकि कार्य इतना सिंपल है और ये भगवान को अत्यंत संतुष्ट करने वाला, इसीलिए तो बार बार अब श्रीमद् भागवत में श्रवण कीर्तन की महिमा कर रहे हैं। एक बहुत अच्छे भक्त हैं, इनका नाम बलराम कृपादास, बड़े अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छा शास्त्र जानते हैं। तो बोले मैंने इकट्ठा किया श्रीमद् भागवतम से श्रवण कीर्तन की महिमा, और आप लोग सुन ही रहे हैं। आप लोग जरा छांटना शुरू करो, अगर छांटना करने का प्रयास कीजिए कि विग्रह की सेवा आदि सभी भक्ति है, लेकिन जितना ज्यादा श्रवण कीर्तन पे जोर दिया गया श्रीमद् भागवतम में, उतना तो किसी चीज में नहीं दिया गया ना। और एक और प्रैक्टिकल देखिए, इस्कॉन वृंदावन या किसी बड़े मंदिर में आप जाते हैं तो आपको आगे नहीं खड़ा होने दिया जाता है। अच्छा ठीक है, दर्शन करने में दिक्कत है, यहाँ सुनने में किसी को दिक्कत है, संतुष्ट कृष्ण प्रभु। एक छोटा सा प्रश्न है, जितना आपको सुनाई दे रहा है होटल में, उतना ही दीक्षा माता जी को जम्मू एंड कश्मीर, आई थिंक यू आर देयर, हाँ, वहाँ पे वहीं सुनाई पड़ रहा है ना। तो सभी सीनियर डिवोटी है ना, सभी आगे लाइन में बैठ के सुन रहे हैं कि नहीं? इज इट नॉट? कितना अमेजिंग है। और श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान सबसे जल्दी आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। अरे भाई, श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा से ही व्यक्ति के हृदय में भगवान स्थिर हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। फिर हमको बहुत डर लगता है कि भाई इतने में ऐसा प्रश्न करने का मतलब तो बड़ा आश्चर्यजनक हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग के मन में ऐसा प्रश्न नहीं होगा तो कर लेना, डांट खा लेना, लेकिन कम से कम संशय बुना के मत रखना कि प्रभुपाद कहाँ कहते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कई बार इस बात को कहते हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं। अरे भैया, कथा ही सुनते रहोगे या कुछ सेवा भी करोगे? तो ये कुछ लोगों ने जो सुना होगा लेक्चर, तो महाराज कई बार बोलते हैं कथा ही, अरे सुनना ही करना। और ये प्रभुपाद जी के लेक्चर से मैं कहता हूँ, प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति, आप हिल जाएंगे आप सुन करके, लेकिन मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि प्रभुपाद कहते हैं श्रमेव केवलम वाले श्लोक में कि व्यक्ति अगर विग्रह की भी सेवा कर रहा है, भगवान को प्रणाम भी कर रहा है, तो उसका लाभ यही है कि एक दिन जाकर वे भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न कर ले। अब अगर वो नहीं हो रही तो यह भी व्यर्थ है। आप प्लीज श्लोक जानते होंगे, आप ढूंढ लेना, फर्स्ट पॉइंट 1.2.
समथिंग 15 और समथिंग ऐसे कुछ होगा, जिसमें ये लिखा है कि धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक से न कथा सुय नोत्पादे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। उस पर प्रभुपाद जी का लेक्चर है, आप लोग सुन लीजिएगा अपने से, बहुत जबरदस्त। आई वाज एस्टोनिश्ड। तो कहाँ नहीं कहते प्रभुपाद, आज के लेक्चर्स में भी आप सुनेंगे, यहां भी जाकर के देखिए कहाँ हैं हम लोग इस समय। हम लोग हैं पाताल लोक पे, किसके साथ हैं? 4 कुमारों के साथ में। और कौन है? भगवान संकर्षण है। और भगवान संकर्षण भगवान वासुदेव का ध्यान कर रहे हैं और अनंत आनंद में डूबे हुए हैं। फिर विबुध दयाया, जो बुद्धिमान 4 कुमार आदि, उन पर दया करके वो आंख खोलेंगे और भागवत बोलेंगे। इतनी महत्वपूर्ण है। हम लोग तो दया के पात्र हैं, लेकिन अब 4 कुमारों की दया की क्या जरूरत है? वो तो दया देने वाले हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने संकर्षण भगवान के बारे में सुना था। क्या कह रहे? है स्पॉटलाइट पे तो है। अच्छा, आपने है स्पॉटलाइट पे, आपने इसको, अब आ गया, ठीक है, ओके। तो हम लोग 5वें में क्या सुने थे? हम लोग ने 5वें में सुना था ये कि जो 1.5 श्लोकों में इन मुनियों का वर्णन करेंगे। स्वरधुन्य दाद्रय सजटा कलापैर उपस रूपस्पृशन्तश्चरणोपधानम पद्मं यदर्चन्त हि राजकन्याः सप्रेम नाना बलभिर्वरार्थ। स्वरधुनि उदाद्रहि, स्वरधुनि अर्थात गंगा जी के जल से उनके भीगे हुए थे। क्या भीगे हुए थे? स्वजटा कलाप, खुद की जटा, विग नहीं लगाए थे खुद की जटा और उसके जो कलाप, मतलब जो होंगे, मतलब लटे कह लीजिए, वो सब भीगे हुए थे। उपस्पृशंत चरणोपधामन, वह भगवान संकर्षण के चरण गद्दी जिस पे भगवान चरण रखे हुए थे उसको वह स्पर्श कर रहे थे। वो कैसी थी? पद्म, कमल के समान थी। और उसकी विशेषता देते हैं, यद अर्चंती अहिराज कन्या, जो नागों की कन्या है, नाग कन्या है, वह उस चरण कमल की अर्चना करती हैं। कैसे करती हैं? सप्रेम, प्रेम के साथ करती हैं। किन वस्तुओं से? नाना बलभीर, विभिन्न प्रकार के उपहारों को समर्पण करने के द्वारा करती हैं। किस लिए करती हैं? वरार्थ, पति प्राप्त करने के लिए। वो जीवनसाथी.com पे नहीं जाती है, वो जाती हैं भगवान के पास, क्योंकि भगवान सही व्यवस्था कर देते हैं। तो हम लोग अब आगे सुनते हैं। यही उनका वो किस प्रकार से बोल रहे थे, अर्थात 4 कुमार और ऋषिगण, उसका वर्णन यहाँ पे है। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागा स्खलत पदेनास्य कृतानि तद्ज्ञाः। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागा स्खलत पदेनास्य कृतानि तद्ज्ञाः। किरीट साहस्रमणि प्रवेका प्रद्योतिता दाम फणा सहस्त्रम। किरीट साहस्रमणि प्रवेका प्रद्योतितोद्याम फणा सहस्त्रम। किरीट साहस्रमणि प्रवेका प्रद्योतितो दाम फणा सहस्त्रम। किरीट साहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितो दाम फणा सहस्त्रम। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागा स्खलत पदेनास्य कृतानि तद्ज्ञाः। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागा स्खलत पदेनास्य कृतानि तद्ज्ञाः। किरीट साहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितोद्दाम फणा सहस्त्रम। किरीट साहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितोद्याम फणा सहस्त्रम। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागा स्खलत पदेनास्य कृतानि तद्ज्ञाः। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागा
स्खलत्पदेनास्य कृतानि तद्ज्ञाः किरीट साहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितोद्दाम फणासहस्रम् किरीटसाहस्रमणे प्रवेक प्रद्योतितोद्यामफणासहस्रम् बोलिए। मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुराग स्खलात्पदेनास्य कृतानि तद्ज्ञाः मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुरागा स्खलत्पदेनास्य कृतानि तद्ज्ञाः किरीटसाहस्रमणे प्रवेक प्रद्योतितोद्यामफणासहस्रम् किरीट साहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितोद्दाम फणासहस्रम्। सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे, स्नेह तथा प्रेम से भरे चुने हुए शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान संकर्षण अपने हजारों फनों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मड़ियों से तेज बिखरने लगे। अब एक कठिनाई आ जाएगी मन में, ये संकर्षण भगवान किस रूप में है? विष्णु स्वरूप में है जैसे हमें दिखते हैं, या नाग स्वरूप में है? तो इससे यही सूचित हो रहा है कि नाग स्वरूप में है, शेष नाग के स्वरूप में है। संकर्षण के ही विस्तार है शेषनाग, तो इसलिए उनको भी संकर्षण कहा जा रहा है। संकर्षण भगवान चतुर्भुज रूप में भी हैं, जैसे मैंने फोटो में दिखाया था, लेकिन संकर्षण भगवान के ही विस्तार हैं शेषनाग, उनसे अभिन्न है। तो इससे ही सूचित हो रहा है कि वह शेषनाग के रूप में है। और आपने सुना होगा कि अनंत शेष अपने 1000 मुखों से अनादिकाल से भगवान का यश बोलते ही आ रहे हैं और आज तक वे उसके अंत को नहीं पाए हैं। तो जो भी हो, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हजारों फनों को उठाए थे, मतलब शेषनाग के रूप में थे। विधान आयोग क्लास में है ना 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 ना, विष्णु स्वरूप में विश्राम, ना 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 ना, वह समझ सोचिएगा कि आप गर्भोदय के साथ विष्णु की तरह विश्राम कर रहे हो, ना 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 ना, नहीं नहीं। माइक पे बोलिए ऑन की। ये शब्द अनुवाद में शब्दों के लय से लिखा है, शब्दों के लय सहित। हाँ, अभी पढ़ते हैं। अस्य, इन संकर्षण भगवान की लीलाओं को तज्ज्ञा मतलब तत्ज्ञा, जानने वाले, तत्व मतलब वह और ज्ञा मतलब जानने, उनको जानने वाले सनत कुमार आदि महर्षि अनुराग स्खलित पदेना, स्खलित का मतलब क्या होता है? चलना। अनुराग वश जिनके वचन स्खलित हो रहे थे, मतलब कभी आपने सुना है शब्द ये जीव का लड़खड़ाना और मनुष्य का लड़खड़ाना? तो जब मनुष्य लड़खड़ाता है तो गिर जाता है। उसी प्रकार से जीव जब लड़खड़ाएगी तो क्या होगी? स्पष्ट बोल नहीं पाएगी। अब देखिए हुआ क्या, अनुराग का मतलब क्या? अगर आप लोग को याद हो, अनुराग का एक गुण है कि जो बोल रहे हैं उसको बार उससे इतना आनंद मिल रहा है, उसको फिर टेस्ट करते फिर आनंद बढ़ रहा है। तो अब ये समझना चाहिए, अनुराग ये भगवान के प्रेम की स्थिति है। प्रेम के बाद और आगे स्थिति होती है, राग अनुराग ऐसे करके शब्द आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अत्यंत अनुराग प्रेम से उनके जो पद थे, जो वो बोल रहे थे, वो स्खलित हो रहे थे। जैसे महाप्रभु जगन्नाथ नहीं बोलते थे ज ज ज ज ग ग ग ग ज ज ज ज ग ग, ऐसे करके वह बोल, मतलब भाव में होते तो वह बोल नहीं पाते। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि देखिए ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे नाम में कोई रुचि नहीं है, और हम लोग को थोड़ा सा अगर हल्का सा कुछ रुचि मिल गई तो हाँ हम तो प्योर डिवोटी हैं। दिस इज अमेजिंग, है ना? कभी हम्बलिंग है। लेकिन अनुराग स्खलित पदेना मतलब देखिए, पहली बात ये कि ये लोग भावुक लोग तो है नहीं। 4 कुमारों लोग ब्रह्मचारी हैं और शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा अनुराग के कारण। अनुराग अत्यंत प्रेम है उनका भगवान के कारण, और भगवान की लीलाओं को जानते हैं। इस कारण से स्खलित होते हुए शब्दों के द्वारा जो प्रेम से भरे हुए थे और स्खलित हो रहे थे, हृदय में भगवान की लीला उमड़ रही है, प्रेम उमड़ रहा है, और वाणी स्खलित हो रही है। ये एक प्रकार का अष्ट सात्विक विकार भी है, एक प्रकार का है।
देखा गया है कि भक्त लोग कभी कभी कीर्तन कर रहे होते हैं तो इतना उनको भाव आवेश आ जाता है कि वह कीर्तन करने में असमर्थ हो जाते हैं, या कथा करते करते भी कभी कभी इतना भगवान के प्रति भाव आ जाता है कि वाणी से गदगद हो जाती है, वाणी बोल नहीं पाती है। ये सब इनका नाटक नहीं करना चाहिए, अपने आप ही व्यक्ति की भक्ति ऐसे बढ़ती है तो ये सब चित्त में आ जाता है। ऐसे शब्दों के द्वारा वचसा मुहु, वचसा मतलब शब्दों के द्वारा, पुनः पुनः, मुह मतलब बार बार, पुनः पुनः शब्दों से कृतानि गृणन्तः, कर्मों का कीर्तन किया। देखिए ये नहीं बोल रहे हैं भगवान के सामने बैठे हैं और बस खाली ध्यान कर रहे हैं। भगवान के सामने जाते हैं तो वहां भी कीर्तन चलता है। बड़ी सुंदर बात परम पूज्य भक्ति बृहत भागवत महाराज ने बताई कि मंदिर में जब कीर्तन होता है तो उससे भगवान का सौंदर्य और बढ़ जाता है। इमेजिन अ मंगल आरती विदाउट कीर्तन, एकदम भारी हो जाएगा वो आधा घंटा बिताना, है कि नहीं? वो कीर्तन होता है इसलिए आकर्षित होते हैं लोग, वहां कुछ घंटे आधा घंटा बैठते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जाइए मंगल आरती जाइए, कोई कीर्तन नहीं हो रहा, ये अगर हो भी रहा तो वो ड्रम जो मशीन से होता है डिग डिग डग डिग 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 डिग, क्योंकि हैं ऐसे मंदिर और वहां बहुत देर नहीं खड़े रह पाते हैं। विशेषता है ना इस्कॉन वृंदावन की, पूरे विश्व प्रसिद्ध मतलब ये विशेषता है। और ये कीर्तन कोई पेड लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, भजन करने वाले भक्तों के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए तो लोग आकर्षित होते हैं। जो लोग नहीं आए कभी आइए, आपका स्वागत है इस्कॉन वृंदावन में, मंगल आरती में लाइव देखिए, दिस इज अमेजिंग। कैन यू कैच दिस पॉइंट? कीर्तन से व्यक्ति भगवान में आसक्त होता है। जगत प्रहर्षित अनुरज्यते च, भगवत गीता में भगवान को बोलते हैं अर्जुन कि आपकी कीर्तन के द्वारा जगत हर्षित हो रहा है और आप में आसक्त हो रहा है। तो भगवान का यश, जो भगवान के सामने जाया जाए तो भगवान का यश बोला जाए, तो यहां बोल रहा है। अब वो भगवान कैसे हैं? किरीट साहस्त्र, किरीट का मतलब होता है मुकुट और सहस्त्र मतलब हजारों। उस समय भगवान के हजारों मुकुटों में स्थित मणि प्रवेक, मणियों के चमचमाते तेज से प्रद्योतित उद्दाम फणा सहस्त्रम। प्रद्योतित मतलब चमकना, उद्दाम मतलब उठे हुए, फण मतलब फन और सहस्त्र मतलब हजारों। समझ आ गया? उनके हजारों उठे हुए फन चमक रहे थे। तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि संकर्षण भगवान का स्वरूप क्या था? शेषनाग के रूप में। संकर्षण भगवान का विष्णु स्वरूप भी है और उन्हीं के विस्तार हैं शेषनाग, तो उनको भी संकर्षण कहा जा रहा है। तो श्लोक देख लीजिएगा, मुहुर गृणंतो वचसानुरागो, बार बार वह बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे? चार कुमार और अन्य ऋषि भी अगर वहां पे थे तो। कैसे? वचसानुरागा, ऐसे वचनों से जो अनुराग से युक्त थे और इस कारण से स्खलित पदेना, उनके पद स्खलित हो रहे थे, ठीक से कह नहीं पा रहे थे। अस्य, किसका? अस्य कृतानि, इन भगवान, इन संकर्षण देव भगवान के कृतान्य अर्थात लीलाओं को वह जानने वाले थे। ततज्ञ मतलब ये जो चार कुमार थे जानने वाले थे और वो बोल रहे थे। वो भगवान कैसे दिख रहे थे? तो किरीट सहस्त्र मणि प्रवेका, उनके हजारों मुकुट थे और उन मुकुटों में मणियां थीं और उन मणियों का प्रवेक अर्थात उनका विशेष तेज था, जिससे प्रद्योतित उद्दाम फणा सहस्त्रम, उससे उनके उठे हुए फन जो हजारों थे वह चमक रहे थे। और इसको समझ लेना कि ऐसे भगवान से चार कुमारों ने पूछा, इस प्रकार से आपको समझना होगा। इजी है। ओके, तात्पर्य, भगवान कभी कभी उत्तम श्लोक कहलाते हैं, जिसका अर्थ है जिसकी पूजा भक्तों द्वारा चुने हुए शब्दों से की जाती हो। यानी उत्तम श्लोक जो सर्वश्रेष्ठ श्लोक हैं उससे उनकी कीर्ति को गाया जाता है। यस, जो भक्त भगवान की भक्ति में स्नेह एवं प्रेम से पूर्णतया निमग्न रहता है, उसके मुख से ऐसे चुने हुए शब्दों की झड़ी लग जाती है। समझिए ये किनके उद्गार हैं? ये है मैत्री मुनि के उद्गार हैं। ये कौन है? महाभागवत हैं। विदुर जी कौन है? महाभागवत हैं। हम लोग का परम सौभाग्य कि श्रुतिसार मेकम, इनका हृदय में जो प्रेम है वो ही लबलबा, जो लब समझते हैं लबलबाना,
लबालब जो हृदय में प्रेम भरा हुआ है वही उमड़ करके बाहर आ रहा है वाणी के द्वारा। धर्मस्थ तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथ। आपने सुना है कि धर्म का तत्व गुहायाम अर्थात भक्तों की, महाभागवतों के हृदय रूपी गुफा में निहित रहता है, और जब वह बोलते हैं तो वह प्रकट होता है। इसलिए हम लोग तो केवल उन बातों को रिपीट कर रहे हैं। जैसे आप कभी किसी को पता नहीं बोले कि नहीं बोले, आई लाइक नॉट इन अ रोमांटिक सेंस, लाइक जेन्युइनली कि आई रियली लव यू, तो आप बोलने के लिए नहीं, रियली आप हृदय में फील कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम आपको प्रेम करते हैं। इज इट मेक सेंस? तो जो हृदय में है वो बात बोल रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं। तो यहां आप देख रहे हैं कि अनुराग से भरा हुआ उनका हृदय है और भगवान का दर्शन करके बड़े प्रेम से उनकी बातों को बोल रहे हैं। वो उमड़ के बाहर आ रहा है, और जब वो उमड़ के बाहर आता है तो वह है उत्तम श्लोक, मतलब उत्कृष्ट श्लोकों के रूप में आता है। उत्तम मतलब उत्कृष्ट, और उत्तम का एक और अर्थ है उद्गत तमः, जो तम यानी अंधकार के परे है। अरे 5-6 अर्थ हम एक ही अर्थ बता रहे हैं। तो उत्तम का मतलब है जो तम के परे हैं, दिव्य हैं। ऐसे श्लोकों में भगवान की कीर्ति का वर्णन किया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें एक छोटे से बालक ने भी, जो भगवान का महान भक्त था, भगवान की लीलाओं के गुणगान के लिए चुने हुए शब्दों में उत्तम स्तुति करी। कौन बालक याद आ रहा है आप लोग को? प्रहलाद महाराज एंड ध्रुव महाराज। यस, ऑलमोस्ट एक ही उम्र के थे, 5 साल के बच्चे थे, और भगवान नरसिंह देव किसी की प्रार्थना से शांत नहीं हुए। शांत हुए तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से। और वहां बोलते हैं उग्र जाति, मैं तो उग्र जाति में पैदा हुआ हूं, मैं आपका गुणगान कैसे करता हूं? दिस इज ह्यूमिलिटी, एंड ह्यूमिलिटी मीन्स लव। और इतने भगवान शांत हो गए कि उग्र नरसिंह से शांत नरसिंह हो गए। उनको प्रहलाद महाराज को गोद में ले लिया, और जैसे एक सिंह अपने बच्चे को अपनी जीभ से चाटता है, ऐसे चाटने लगे। भगवान भी क्या लीला करते हैं ना, सब कुछ दिव्य था। और ऐसे ही अब आगे देखेंगे, बहुत आप लोग खुश होने वाले हो, बड़ी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं आएंगी। ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं, जब ध्रुव महाराज भी ऐसे भगवान को देखते हैं विष्णु स्वरूप में, तो उनके हृदय में प्रेम तो बढ़ रहा है, बढ़ कर रहा है, एकदम उफन रहा है से कहना चाहिए। और वह भगवान को बोलना चाहते हैं, भगवान को कुछ कहना चाहते हैं, तो बोलने में समर्थ नहीं पा रहे, तो भगवान उस समय उनको अपना कौन शंख उनके यहाँ पे सर पे टच करा देते हैं, और धारा प्रभाव है। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल सत्व शक्तिधरः स्वधाम्नि अन्यास हस्तचरणात्वग श्रवणात्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। दीज आर ब्यूटीफुल प्रेयर्स। मैं तो अब कुछ समझ रहा हूँ कि प्रार्थनाएं कितनी टेस्टी हैं। अगले अध्याय में शायद प्रार्थना ही है ना अगले, हाँ, यस यस यस, अगले अध्याय में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, मज़ेदार प्रार्थना है। भगवान, उन प्रार्थनाओं में भगवान का तत्व प्रकाशित होता है, महिमा प्रकाशित होती है। इससे लोग भगवान को समझ पाते हैं। समझ गए ना बात? ये सब बातें बोल रहे हैं। कुछ भक्तों ने कहा है, कहते हैं कि तो अनंत शेष कथा कह रहे हैं या संकर्षण देव अपने अनंत स्वरूप में, तो अंतर क्या है? देखिए जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, तो नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। अब बलराम जी के विस्तार प्रथम चतुर्व्यूह हैं, पर उन्हीं के विस्तार, उसमें संकर्षण आ गए, उन संकर्षण के विस्तार हैं दूसरे चतुर्व्यूह। तो आप नित्यानंद प्रभु को संकर्षण भी कह सकते हैं, नित्यानंद प्रभु को बलराम भी कह सकते हैं। तो ये सब बातें आप चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वहाँ पे नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज में पढ़ेंगे तो इसलिए वो उनसे अभिन्न है, वो विष्णु तत्व ही है। ओके, ये सब स्तुति करी तो हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब आगे पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में मधुर स्नेह तथा प्रेम उत्पन्न हुए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की स्तुति उत्कृष्ट ढंग से नहीं कर सकता। अब एक बड़ी सुंदर बात है, अगर प्रेम ना हो तो हम किसी के लिए कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर सकते हैं। प्रेम देना जानता है, तो जो व्यक्ति भगवान का प्रेम ही होगा वह भगवान का गुणगान अच्छी प्रकार से करना चाहेगा। हम तो खैर उन लोग का नाम भी नहीं रखना चाहते, ना नाम जानते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो भगवान पे विश्वास तक नहीं करते हैं। जगत में हैं ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग, तो वो भगवान का गुणगान कहाँ करने वाले हैं? तो ये उनका प्रेम ही है जो उनके शब्दों के रूप में प्रकट हो रहा है। जैसे इस जगत में कोई किसी से घृणा करता हो और उसकी बात हम सुनते हैं तो उस व्यक्ति को जिसको हम नहीं भी जानते हैं उससे हम घृणा करने लगते हैं।
ये बात स्वीकार्य है। तो अब जो व्यक्ति भगवान का प्रेमी है वह कुछ बोल रहा है, जैसे हम यहाँ सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी के उद्गार सुन रहे हैं और अन्य आचार्यों की बात सुन रहे हैं, तो ये उनका प्रेमोद्गार है भगवान के प्रति। श्रील प्रभुपाद जी भी इस बात को कहते थे कि दीज पर्पट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज विच इज शेयरिंग विद द होल वर्ल्ड। इस श्लोक को देख करके या पढ़ करके जो प्रभुपाद को आनंद मिला वही उनकी लेखनी के द्वारा प्रकट हो रहा है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमारे हृदय में धीरे धीरे करके ट्रांसफर होता है। वी बिकम प्यूरिफाइड बाय दिस थिंग्स। बहुत जरूरी है। चलिए, अब आपको याद हो कि बात वो ये कह रहे हैं कि किस परम भागवत कहूंगा, ये तो वो बोल रहे हैं, लेकिन भागवत की परंपरा का वर्णन कर रहे हैं कि भागवत उन्हें कैसे प्राप्त हुई। तो ये जो परंपरा का वर्णन कर रहे हैं, क्या नाम है से, मैत्रेय मुनि, ये भागवत आई है संकर्षण देव भगवान से। संकर्षण भगवान से आई 4 कुमारों से, 4 कुमारों के से आई सांख्यायन, और सांख्यायन से आई पराशर, और पराशर से आई मैत्रेय। ये है। तो इसी बात को वो आगे बताते हैं। प्रोक्तम किलय तद भगवत्तमेना निवृत्ति धर्माभितरायतेना। प्रोक्तम किल तत् भगवत्तमेना निवृत्ति धर्माभिरतायतेना। सनत कुमाराय स चाह पृष्ठः सांख्यायनायांग धृतव्रताया। सनत कुमाराय स चाह पृष्ठः सांख्यायनायांग धृतव्रताया। प्रोक्तम किलय तद भगवत्तमेना निवृत्ति धर्माभिरतायतेना। प्रोक्तम किल तत् भगवत्तमेना निवृत्ति धर्माभिरतायतेना। सनत कुमाराय स चाह पृष्ठः सांख्यायनायांग धृतव्रताया। सनत कुमाराय स चाह पृष्ठः सांख्यायनायांग धृतव्रताया। इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। किन्होंने? सनत कुमार आदि ने। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में यानी अपनी बारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण से सुना था। तो बहुत स्पष्ट है कि परंपरा में ही बात बताई जानी चाहिए। इतने ज्ञानी हैं फिर भी यह नहीं कहते कि ये मेरा मत है, जैसा सुना वैसा बताया तब ये समझ में आया। अंग अर्थात हे विदुर जी, एतत् यह भागवत भगवत्तमेना तेना उन संकर्षण देव के द्वारा निवृत्ति धर्म अभिरताया, जो निवृत्ति धर्म में अभिरत थे उनको, निवृत्ति धर्म मतलब निष्काम भक्ति से युक्त। क्लियर समझ में आ गया? उनको यद्यपि आप भागवत सुन करके कुछ भौतिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, कि बहुत बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भागवतम को भौतिक लाभ के लिए नहीं सुनना चाहिए। तो वह देख लिए कि ये तो निवृत्ति धर्म में अभिरत हैं, इन्हें जगत से कोई मतलब नहीं। जब ब्रह्मा जी की बात मना कर दी कि शादी नहीं करेंगे, तो अब उनको और क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो देख लिए ऐसे व्यक्तियों को सनत कुमार आया, सनत आदि कुमार के प्रति किल निश्चित रूप से प्रोक्तम अर्थात कही गई थी। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हम कैसे जानेंगे कि 4 कुमारों को दी गई थी? क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है। और कैसे जानेंगे? बात बहुत सिंपल है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ये कैसे जाने और वो कैसे जाने? श्रीमद् भागवतम प्रमाणमम, भागवत में लिखा है इसलिए जाने। सिंपल। सहच तत्पश्चात सनत कुमार ने भी पृष्ठः जिज्ञासित होने पर धृतव्रताया अपने ही समान निवृत्ति धर्म से युक्त, धृतव्रत मतलब होता है ब्रह्मचारी व्रत इत्यादि को पकड़े हुए थे, सांख्यायनाय सांख्यायन नामक ऋषि को आह अर्थात उसका श्रवण कराया। अब एक प्रश्न है कि सांख्यायन ऋषि कौन है? हम क्या जाने? हम नहीं जानते। इतना पता है कि वह सनत कुमार जी के भागवत के स्टूडेंट हैं, और अधिक जानने की जरूरत भी क्या है। परम पूज्य राधा कुंज महाराज एक बार कह रहे थे प्रवचन में कि कोई कहते हैं कि हरि सूर्य जी कौन है, तो हमने कहा क्या करें, उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं है। ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त हैं और किस संप्रदाय के हैं, शायद वल्लभ संप्रदाय के हैं, जो भी है। तो
भक्त लोग अपने बारे में चर्चा नहीं करते हैं, वो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर इनके बारे में अगर कुछ होगा आगे तो हम लोग पढ़ लेंगे, अभी तो कुछ खास बताया नहीं गया। बस इतने बताया गया है कि ये इन्होंने 4 कुमारों से सुना जो साक्षात भगवान से सुनकर आए थे। कभी कभी लोग बोलते ना, क्या भगवान सुन के आए हो? तो 4 कुमार कहेंगे हाँ, हम भगवान से सुन के आए हैं। ऑल्दो ही विल नॉट से लाइक दिस, मतलब ये सांख्यायन ऋषि। प्रोक्तम किल एतद भगवत्तमेना, प्रकृष्ट रूप से उक्तम, प्रकृष्ट रूप से कहा गया था। क्या? किल एतद, निश्चित ही इस भागवत को कहा गया था। किसके द्वारा? भगवत्तमेना, भगवत्तमेना अर्थात भगवान के द्वारा। निवृत्त धर्माभिरताय तेना, उन तेना मतलब उन भगवान के द्वारा इन निवृत्ति धर्म से युक्त, निवृत्ति धर्म में अभितः रत, बहुत अच्छे से रत 4 कुमारों को कहा गया था। स सनत कुमारा चाह पृष्ठ, और जब वह सनत कुमार पूछे गए, सनत कुमार को कहा था, उसके बाद कहते हैं स चाह पृष्ठ, और जब वह पूछे गए सांख्यायनाय, पूछे गए तो सांख्यायन ऋषि के लिए, हे अंग अर्थात हे विदुर जी, जो धृतव्रताया अर्थात धृतव्रत थे, मतलब उसी प्रकार से वह निवृत्ति धर्म में अभिरत थे, उन सांख्यायन ऋषि को ये भागवत कहा। देखिए अब एक बात यहाँ बड़ी सिद्धांत की आ रही है कि जो व्यक्ति भौतिकता में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है उसको भागवत नहीं समझ में आ पाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि जो लोग अब नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भागवत ना सुने, ऐसा मैंने नहीं कहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है तो वह भागवत नहीं समझ पाएगा। ये खेद की बात है, क्योंकि भागवत आपको भगवान की तरफ लेके जा रही है, भौतिक जगत की तरफ नहीं लेके जा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सुने नहीं, लेकिन आप बताओ ना, अगर इतने बिजी थे कि भागवत में आ ही नहीं सकते तो फिर आ ही नहीं सकते ना। मेक सेंस? अगर इतने व्यस्त हैं, इतनी महत्वपूर्ण चीजें कर रहे हैं कोई व्यक्ति कि उसको भागवत में आने का समय ही नहीं, तो सीखे कैसे? आएगा सुनने का, तब तो समझ में आएगा। और अद्भुत बातें ये लोग करते हैं, अद्भुत रिक्वेस्ट करते हैं, 1 महीने में भागवत पढ़ा दीजिए। आप में से किसी के दम है कि 1 महीने में नर्सरी पास करके दिखा दीजिए अपने बच्चे को? कोई पास किया 1 महीने में नर्सरी? 7 दिन में रिकॉर्ड हो जाएगा कि 1 महीने में जो है वो नर्सरी पास कर। नर्सरी पास करने के लिए आप उम्मीद छोड़ देते हो कि 1 महीने में पास हो जाएंगे। इट इज स्टुपिडिटी। इसका मतलब है कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो ये सब बातें हैं। यहाँ बड़ा स्पष्ट है कि पॉइंट बड़ा स्पष्ट है, जो निवृत्ति धर्म में अभिरत है उनको भागवत समझ में वास्तविक रूप से आती है, उसका आस्वादन कर पाते हैं। और नहीं जो अभिरत है उनको अभिरत करा देगी भागवतम। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। कौन व्यक्ति निवृत्ति धर्म में अभिरत हो सकता है? जिसके हृदय से सारी भौतिक लालसा समाप्त हो गई हो। तो भगवान की कथा सुनने से धीरे धीरे रोज सुनता रहेगा तो धीरे धीरे करके सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। तो हम उस प्रकार से योग्यता प्राप्त कर पाएंगे, धीरे एक दिन प्राप्त कर पाएंगे। सो विल स्टडी फर्दर। सारार्थ दर्शनी भगवत्तमेना अर्थात संकर्षण देव द्वारा यह भागवत सनत कुमार के प्रति कही गई थी। भगवत्तम का अर्थ भगवान ही है, अथवा भगवत्तम अर्थात भक्तों में सर्वश्रेष्ठ जिन्हें जगत की उत्पत्ति आदि विषय ज्ञान प्राप्त है। देखिए, संकर्षण देव भगवान विष्णु हैं, विष्णु तत्व हैं, लेकिन साथ ही वे भगवान के भक्त भी हैं। शेषनाग भी विष्णु तत्व ही हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अब 2 अर्थ ले सकते हो कि भगवान हैं या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनको भगवान जगत के बारे में पता था और वह भागवत बोलने में समर्थ थे। नेक्स्ट तात्पर्य, बिल्कुल स्पष्ट तात्पर्य हम केवल पढ़ेंगे। परंपरा प्रणाली की यही विधि है। यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्ध अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने भगवान संकर्षण से श्रीमद् भागवत का संदेश सुना। कितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। क्या बड़ी शिक्षा है? इस जगत में लोग बड़े मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं कि हमारे गुरु इतने सिद्ध हैं कि हमें कोई शास्त्र सुनने की जरूरत नहीं है, बस हमारे जो गुरु जी ने बोल दिया है वो बात सत्य है। अब क्या सनत कुमार आदि से भी अधिक सिद्ध हैं? तो जो भी बात कोई बोले वो शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए।
कभी कभी लोग ऐसी बातें कहते हैं जो मुनिजन बोलते हैं बस वही शास्त्र हो जाता है, या ऐसा कुछ वो कह देते हैं। आप बोलेंगे ऐसा सुनेंगे इस प्रकार से कहते हुए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, शास्त्र सत्य का प्रतिपादन कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ा है तो उसे सत्य का अनुभव होना चाहिए ना, तो वो शास्त्र की जो बातें लिखी उसी का तो अनुभव करेगा ना। आप ये बताइए कि जितने भी आपने महाभागवत से सुना है अभी तक, चाहे सुखदेव गोस्वामी हो, चाहे मैत्री मुनि हो, चाहे कोई भी हो, क्या उनकी बातों में कोई विरोध लग रहा है? नहीं, वो भगवान के बारे में एक ही बात बोलेंगे और एक नए भक्त के रूप में हो सकता है कि मन में आ भी जाए, अरे वही गुण भगवान का बार बार क्यों बोला जा रहा है कि आप इस सृष्टि के कारण हो, इत्यादि इत्यादि। एक व्यक्ति ये बोला, आपके यहाँ इस्कॉन में कहीं जाते सब लोग एक ही बात बोलते हैं। तो हमने कहा बात एक ही है इसलिए एक ही बात बोलेंगे ना कि कृष्ण भगवान है, नई बात बोलने की क्या आवश्यकता है? आप समझ पा रहे हैं? तो गुरु कोई नई बात नहीं बताते, वही बात बता रहे हैं जो परंपरा में आ रही है, यद्यपि जब वो इतने सिद्ध हैं जैसे जो उनको भगवान का साक्षात दर्शन है, जैसे कि यहाँ पे सनत कुमार का। कितना अमेजिंग है। इसी तरह सांख्यायन ऋषि द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भगवान संकर्षण से जो संदेश सुना था उसे कह सुनाया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुन लेता तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता। तो उपदेश परंपरा में सुनना चाहिए और परंपरा में ही बताना चाहिए। इसलिए भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें, प्रसाद ग्रहण और परिभ्रमण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अरे आप तो हंस रहे हैं, क्या मैं कुछ गलत पढ़ गया क्या? मेरे चश्मे का नंबर लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया। आप लोग सही पढ़ लिए क्या? इसीलिए तो हम साइड में टेक्स्ट रखते हैं कि हम कुछ गलती भी बोल दें तो सही बात निकले। एक बार बताता हूँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज IIT कानपुर आए थे और हम लोग को पूछे कि भाई ये 5 मुख्य साधन क्या है। एक तो बोले हरि नाम संकीर्तन, फिर मैं ही बोला प्रसाद ग्रहण। महाराज बहुत गुस्सा वुस्सा महाराज करते नहीं थे, कुछ गुस्सा करने की बात ही नहीं, तो हम लोग को ज़्यादा पढ़े नहीं थे, कुछ पता ही नहीं था। तो फिर कोई भक्त बोला भागवत सुनना, फिर ये धामवास। तो हमारा प्रसाद सेवन तो आया ही नहीं और तो डेटी वर्ष में आ जाता। तुम्हारा हाँ 5 साधन है, 5 सुन लीजिए भाई। भक्तों की संगति, धामवास, नाम संकीर्तन, विग्रह की श्रद्धा से सेवा करना और श्रीमद् भागवतम के अर्थ का आस्वादन करना। ये 5 महासाधन हैं। तो इसी में कह रहे हैं, इसलिए भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें, श्रवण तथा कीर्तन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर से पढ़ लेते हैं। इसलिए भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें, श्रवण तथा कीर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण। एक माता जी हमको मैसेज करें कि हमारे सेंटर में बोल रहे हैं कि लेक्चर वगैरह महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा करनी चाहिए। तो हमने उनको बाद में कहा कि अगर लेक्चर महत्वपूर्ण नहीं है तो आप ये लेक्चर क्यों दे रहे हैं कि लेक्चर महत्वपूर्ण नहीं और सेवा करनी चाहिए। ये भी तो एक लेक्चर हुआ कि नहीं हुआ? 2 शब्द कहेंगे तो 2-3-4 शब्द बोल दीजिए, ये भी लेक्चर हो गया कि लेक्चर नहीं सुनना चाहिए, लेक्चर सुनना महत्वपूर्ण नहीं है। 5-6 शब्द हो गए ना, सेवा करो और जोड़ दिए उसमें तो 7 शब्द हो गए। तो यह भी क्यों बोल रहे हैं? देखिए, इस जगत में आप लोग महसूस करते होंगे कि कोई 2-4 शब्द गलत बोल देता है तो कितना दुख दे देता है। तो उसको व्यतिरेक में समझिए। सेवा का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। तो श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। व्हाट इज दैट? यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरा यश भक्त गाते हैं वहाँ मैं विद्यमान रहता हूँ, और जहाँ भगवान विद्यमान रहते हैं वहाँ वृंदावन होता है। ये स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को कहे। कौन बोला थे? हम भूल रहे हैं। कौन बोले थे? नित्यानंद प्रभु बोले ना नहीं, हाँ, जहां से यही तुम्ही जहां आप हैं से ही तो वृंदावन, ऐसे करके जो भी रहे। ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता, और जिसने ठीक से सुना है वह प्रचार कर सकता है। सिंपल सी बात है। कोई मतलब चाहे कितना भी योग्य व्यक्ति हो। अब आगे कैसे, आगे परंपरा के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा जल इसमें दे। सांख्यायन पार
सांख्यायनः पारमहंस मुख्यो विवेक्षमाणो भगवद विभूतिः। सांख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विवेक्षमाणो भगवद विभूतिः। जगादसोऽस्मद् गुरुवेन्विताया पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। जगादसोऽस्मद् गुरुवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। सांख्यायनः पारमहंस मुख्यो विवेक्षमाणो भगवद विभूतिः। सांख्यायनः पारमहंस मुख्यो विवेक्षमाणो भगवद विभूतिः। जगादसोऽस्मद् गुरुवेन्विताया पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। जगादसोऽस्मद् गुरुवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। सांख्यायनः पारमहंस मुख्यो विवेक्षमाणो भगवद विभूतिः। सांख्यायनः पारमहंस मुख्यो विवेक्षमाणो भगवद विभूतिः। जगादसोऽस्मद् गुरुवेन्विताया पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। जगादसोऽस्मद् गुरुवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। सांख्यायन मुनि अध्यात्मवादियों में प्रमुख थे और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। बृहस्पति अर्थात देवताओं के गुरु बृहस्पति, बड़ा स्पष्ट है। पारमहंस मुख्य, परमहंस धर्म के पालन में प्रधान, जो परमहंसों में मुख्य थे। सह सांख्यायन, वे सांख्यायन ऋषि। तो अब कौन सांख्यायन ऋषि थे? एक परमहंस भक्त थे, ये कह रहे हैं। भगवद विभूति, जब भगवत ऐश्वर्य को, विभूति मतलब ऐश्वर्य को, विवेक्षमाण हो, बोलने के इच्छुक हुए, तब अन्विताया, उन्होंने अपने अनुगत, जो उनके अनुगत चल रहे थे, अस्मद गुरुवे पराशराया, अस्मद मतलब मेरे दो गुरुओं पराशराया बृहस्पतिश्च, मेरे गुरु पराशर तथा देव गुरु बृहस्पति को भी जगात यह कथा सुनाई। तो इससे ये कुछ ऐसा समझ में आना चाहिए कि मेरे गुरु मतलब पराशर, पराशर जी ने मैत्री मुनि को ज्ञान दिया, बृहस्पति जी ने नहीं दिया, बृहस्पति जी ग्रहण किए, ये अर्थ लेना हो। दोनों लोगों ने सुना, लेकिन पराशर मुनि ने मैत्री मुनि को सुनाया। सांख्यायनः पारमहंस मुख्यो, सांख्यायन ऋषि जो परमहंसों में मुख्य थे, विवेक्षमाणो भगवद विभूति, भगवान के ऐश्वर्य को जब बोलने के इच्छुक हुए, जगाद सोस्मद गुरुवेन्विताया, मेरे गुरुओं को वह कहे, क्या नाम था? पराशरायाथ बृहस्पति, पराशर और बृहस्पति, गुरु बृहस्पति को कहे। आखिरी श्लोक है नहीं? हाँ, तो अब इन्हें कैसे मिला? पराशर जी ने को पराशर जी सुन लिए, तो आपको कैसे बोले या आपको कैसे प्राप्त था? तो कहते हैं कि मुझे भी कहे। बहुत इसमें कथा आएगी। प्रोवाच मह्यम सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्येन पुराणमाद्यम्। प्रोवाच मह्यम सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्येन पुराणमाद्यम्। सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्येन पुराणमाद्यम्। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्येन पुराणमाद्यम्। सोऽहं तवैतद् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण यानी भागवत सुनाया। तो एक प्रश्न है कि पुलस्त्य ऋषि पराशर मुनि को क्यों कहे? अभी आप कथा सुनेंगे, बड़ी रोचक कथा है। पुलस्त्य ऋषि ने पराशर मुनि को भागवत कहने के लिए क्यों कहा? देखिए कितनी सुंदर बातें आ रही ना। अभी तक आप यही सुने हैं कि भागवत व्यासदेव जी ने कही, उसके प्रवक्ता व्यासदेव हैं, लेकिन अब देखिए कि नया डायमेंशन आ रहा है कि श्रीमद् भागवतम, तो जो ये परंपरा जो संकर्षण भगवान से आए, उसमें पराशर जी भी भागवत कहने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और वो भागवत जो पराशर जी से सुनी थी मैत्री मुनि ने, वो मैत्री मुनि इस भागवत में कहेंगे। कुछ समझ रहे हैं बात?
नहीं समझाई? हम यही सुनते हैं कि श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी ने दी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भागवत की एक परंपरा वहाँ से भी आ रही है, संकर्षण देव से, और संकर्षण देव ने दी 4 कुमारों को, 4 कुमारों ने दी सनत कुमार ने दी सांख्यायन को, सांख्यायन ने पराशर और बृहस्पति को, और पराशर जी ने पुलस्त्य ऋषि के कहने पर मैत्रेय मुनि को कही। तो मैत्रेय मुनि भागवतम जानते थे। इट्स काइंड इंटरेस्टिंग। हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना है, पुत्र मतलब विदुर जी, वेरी गुड। हे पुत्र, जिस रूप में मैंने सुना है, उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। अब कितनी सुंदर बात है, प्रामाणिक रूप से आपको दिख रहा है कि गुरु की क्या कृपा है। यहाँ शब्द भी है दयालु। ये दया क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, एक प्रामाणिक गुरु जानते हैं कि उनका भी, जब वो शिष्य रहे, हमेशा शिष्य रहते हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि उनका ज्ञान भगवत कथा के श्रवण के द्वारा ही गया था। गॉट इट? तो जब तक मैं अपने शिष्य को भगवत कथा नहीं सुनाऊंगा या सुनने का मौका नहीं दूंगा, इसका अज्ञान जानने वाला नहीं है। आप बोल रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं, इस स्टाइल से क्यों कह रहा हूं? कि अगर कोई भी व्यक्ति जिससे आप काउंसलिंग देते हो और वह कथा सुनने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अन्य समय महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हमें श्रवणम कीर्तनम के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, तो वो हम पर दया नहीं कर रहा है। और अगर हम पर दया नहीं की जाएगी तो हम भी दूसरों पर दया नहीं कर पाएंगे। Does that sink in? ध्यान से सुन लीजिएगा। हेमराज प्रभु भी हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं, आज नहीं दिख रहे हैं। जितने भी लोग भी हैं यहाँ पे, कोई भी कुछ ज्ञान प्राप्ति किया तो टीचर उनको पढ़ाता है, ये उसकी दया है। महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे हैं, देखिए जिनके भी बच्चे हैं यहाँ पे या जो बच्चे रह चुके हैं, वो जानते हैं कि माता पिता का बहुत बड़ा अंश धन का किसमें खर्च होता है? बच्चों को खिलाने पिलाने में, है ना? क्यों महावीर प्रभु? बिल्कुल मैंने गलत बोला और महावीर प्रभु ने करेक्ट किया। जी नहीं, खाते तो आजकल बच्चे तो आपके फल ही खाते हैं, तो बेचारे अन्न भी नहीं खा रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ाने में खर्च होता है। कृष्णारविंद प्रभु गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और अद्भुत बात, तो इसका मतलब है कि मनुष्य जीवन में मनुष्य समझ रहे हैं कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? लेकिन अद्भुत बात यह है कि जब आध्यात्मिकता में जीवन में आते हैं तो कहा बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोल दिया जाता है कि प्रवचन सुनने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट नॉट एस्टॉनिशिंग? इज इट नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी? विचार कीजिएगा। पुलस्येना, पुलस्त्य मुनि के उक्त कहने से, मतलब प्रेरित करने से। पुलस्त्य ऋषि ने भागवत नहीं कही, उन्होंने पराशर मुनि को कहा कि आप भागवत कहिए। ध्यान दीजिएगा, पुलस्येना उक्तः, पुलस्त्य मुनि के कहने से, सह उन दयालु मुनि अर्थात दयालु पराशर मुनि ने आद्यम पुराणम, उस आदि पुराण को मह्यम प्रोवाच, मुझे सुनाया, मैत्रेय को सुनाया। हे वत्स मतलब हे विदुर, वत्स मतलब उसमें वात्सल्य सूचित हो रहा है। सह अहम, वही मैं मतलब वह मैं जो पराशर मुनि से सुना हूं, वही मैं नित्यम अनुव्रताया, सदा अनुगत। अब ये बात बोल रहे हैं विदुर को कि तुम मेरे अनुगत रहे हो इसलिए, और श्रद्धालवे अर्थात श्रद्धालु हो, तब एतद कथयामि, तुमको यह भागवत पुराण कहता हूं। मैं पहले इसको अनुवाद में ऐसे रख देता, कथयिष्यामि मतलब कहूंगा नहीं, कह रहा हूं, प्रेजेंट टेंस, कथयामि मैं कह रहा हूं तुमको, ऐसा नहीं कल कहूंगा, अभी बोल रहा हूं। प्रोवाच मह्यम सदयालु रुक्तो, मुझसे कहा था, मह्यम सदयालु, वह दयालु उन पराशर मुनि ने मुझसे कहा था। उक्तो मुनि, मुनि दयालु मुनि मतलब हो गए पराशर मुनि। उक्तः पुलस्येन, पुलस्त्य के द्वारा कहने पर उन दयालु पराशर मुनि से मुझसे कहा था। क्या कहा था? पुराण माध्यम, इस आदि पुराण को कहा था। ये श्रीमद् भागवतम शाश्वत है। सह अहम तब एतद, वही मैं तुमको
यह कहूँगा, कथयामि मतलब कह रहा हूँ या कहता हूँ, हे वत्स विदुर। क्यों कहते हैं मुझे? तो कहते हैं श्रद्धालवे, क्योंकि आपकी श्रद्धा है, और नित्यम अनुव्रताय, आप नित्य ही मेरे अनुव्रत हैं। अब एक प्रश्न हो जाएगा, विदुर जी क्या कहीं शिक्षा लिए थे, मैत्रेय मुनि के आश्रम में थे? प्रश्न हो जाएगा कि क्या मैत्रेय मुनि के आश्रम में थे? मैत्रेय मुनि के आश्रम तो नहीं रह रहे हैं, अभी हरिद्वार में मिले हैं ना। देखिए कितनी अद्भुत बात आ रही है, हरिद्वार में मिली है और कह रहे नित्यम अनुव्रताया, श्रद्धालु है। तो बहुत स्पष्ट बात है, वो दोनों ही लोग भगवान, जो मैं समझ पा रहा हूं, दोनों लोग भगवान के भक्त हैं, इनका कोई विरोध नहीं है, और भागवत को सुनने की इनकी इच्छा है। एक और अर्थ हम समझ सकते हैं, अनुव्रता का मतलब है कि जिस प्रकार से ये भगवान को समर्पित हैं मैत्रेय मुनि, ऐसे ही विदुर जी का भी भगवान के प्रति भाव है। तो इस सेम अनुव्रत वाले लगते हैं, ऐसी बात लगती है कि ऐसे तो नहीं लग रहा है कि विदुर जी बहुत पहले से। या एक बात और हम समझ सकते हैं, ये बात हम समझ में आ रही है कि मैत्रेय मुनि से पहली बार नहीं मिल रहे हैं। मैत्रेय मुनि राज्यसभा में भी आया करते थे, तो वहां भी विदुर जी सम्मान दिए होंगे। समझ रहे ना मेरी बात? जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, वो कथा कहते हैं, अब उनके सामने कोई व्यक्ति आया जो पहले भी मिला है और हमेशा उनका सम्मान किया है, तो अब वो आएगा यहाँ पे, मान लीजिए कोई क्लास में आता है, तो उसके प्रति सहज भाव होगा ना प्रेम का, भले ही वो कुछ समय के लिए न मिल पाया हो। मैं समझा पाया, नहीं समझा पाया? देखिए व्यासदेव जी राज्यसभा में आते थे, कई बार आए हैं। आप महाभारत अगर देखेंगे तो उसमें मैत्रेय मुनि भी आए हैं। तो भाई व्यासदेव के ये मित्र हैं, तो ऐसा नहीं कि मैत्रेय मुनि इज लाइक नोबडी फॉर विदुर जी, पहली बार मिल रहा हूं। मैत्रेय मुनि को जानते हैं, पहले भी जानते हैं, तो इसका मतलब है कि पहले भी आपने सम्मान ही प्रस्तुत किया है मेरे सामने, आप मेरी बात माने हो, आज्ञाकारी रहे हो, और आज आप पे श्रद्धा के संग आप मुझसे कथा सुनने आए हो। यानी कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसकी कथा में श्रद्धा नहीं है, वक्ता में श्रद्धा नहीं है, उसको नहीं सुनना चाहिए, और वो सुन भी नहीं रहा है, और ना ही वो सुन सकेगा। आप लोग श्रद्धालु हो, लेकिन आप ये समझ लेना कि जबरदस्ती हम किसी से जबरदस्ती भागवत नहीं सुन सकते। श्रीमद् भागवत भी हम जबरदस्ती नहीं सुन सकते, जिनसे श्रद्धा है उन्हीं से सुनना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? इट मेक सेंस, क्योंकि उसी से आप सुनेंगे। अगर आपको लग रहा है नहीं ये बोल रहे हैं, इसमें गलती है, इसमें वो गलती है, तो फिर सही बोलने पे भी व्यक्ति नहीं ग्रहण कर पाता है, ये भी देखा गया है। एक बार एक व्यक्ति बोल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, हमारे मित्र ही हैं, तो उनको सामने दिखा रहा था श्लोक, कहते हैं श्लोक में लिखा है, लेकिन प्रभुपाद तो ये, प्रभुपाद तो, हमने कहा प्रभुपाद जी क्या श्लोक से बाहर कुछ बोल रहे हैं? तो एक बात आप प्रचार में पकड़ लीजिएगा, अगर किसी की आपके ऊपर श्रद्धा नहीं, आपका मतलब आप जो बोल रहे हैं शास्त्र से ही बोल रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, देन स्टॉप इट। देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्पीकिंग, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, इट विल बी वेस्टेड ओनली। बहसबाजी नहीं की जाती है, संशय हो उसको निवारण कर दिया जाता है, लेकिन अगर किसी का श्रद्धा नहीं है, देन ही शुड नॉट अप्रोच। और ये सब मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी इसको अपने प्रवचन में कहते हैं, इफ यू डोंट हैव फेथ यू डोंट कम। यहां तक कि एक प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं बड़ा अच्छा, ये हमारे संग रहने आया है, ये सुनना नहीं चाहता, तो हमारे संग रह क्यों रहा है? वो तो अमेजिंग है, बिकॉज भक्तों के साथ में आने का मतलब ये श्रवण कीर्तन। नहीं तो क्यों आए? कॉलेज में दाखिले ले लिए, हम पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर कॉलेज में दाखिला किस ले लिए? धरना देने के लिए। अब एक बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है, आचार्यों ने टीकाओं में अपने इस कथा को लिखा है, प्रभुपाद इसको खूब विस्तार से समझाया, बड़ी रोचक कथा है। पुलस्त्य, इस कथा का पॉइंट क्या है कि क्यों पुलस्त्य ऋषि ने पराशर मुनि को भागवत कहने के लिए बोला। यह टॉपिक सुनिए। पुलस्त्य नामक महर्षि सारे असुरों के पिता हैं। एक बार पराशर ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, जिसमें सारे असुरों को जलाकर नष्ट किया जाना था, क्योंकि इन असुरों में से किसी एक ने उनके पिता का वध करके उसे निगल लिया था। किसके पिता को? पराशर के पिता को। महर्षि वशिष्ठ मुनि यज्ञ में पधारे और पराशर से अनुरोध किया कि इस घातक कृत्य को बंद कर दें। मुनियों के समुदाय में वशिष्ठ के पद पर एवं प्रतिष्ठा के कारण पराशर उनके अनुरोध को टाल न सके। जब पराशर ने यज्ञ रोक दिया, तो असुरों के पिता पुलस्त्य ने उनके ब्राह्मण स्वभाव की प्रशंसा की और ये आशीर्वाद दिया कि भविष्य में वे पुराणों के महान वक्ता बनेंगे, जो वेदों के पूरक ग्रंथ हैं। क्लियर समझा गया?
वेदों के पूरा ग्रंथ मतलब वेद का अर्थ जो प्रकट नहीं हो पा रहा है उसी को व्याख्या पुराण करते हैं। आप लोग कभी किताबों की सप्लीमेंट्स नहीं पढ़े हैं? डोंट अंडरस्टैंड? सप्लीमेंट्री होता है ना कि किताब है उसके कुछ अंश नहीं समझ में आ रहा तो उसको और व्याख्या सप्लीमेंट्री बुक्स के द्वारा की जाती है। तो वही बात है। पराशर के कार्य की पुलस्त्य ने प्रशंसा की क्योंकि पराशर ने क्षमा दान की, अपने ब्राह्मण शक्ति से असुरों को क्षमा कर दिया था। दान की, समझा? ब्राह्मण का मतलब है कि क्षमा करे, जो अपराध है उसको क्षमा कर दे। तो अपनी ब्रह्म तेज को उन्हें राक्षसों को मारने के बजाय अपने ब्रह्म तेज का उपयोग क्षमा के रूप में किया। क्षमा एक शक्ति है। देखो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। जब हम किसी को दंड देने में समर्थ हों और फिर भी ना दें, उसको क्षमा कहा जाता है। कोई मान लीजिए कोई पहलवान आए और 2 तमाचे मार के चला जाए, हम कहें हमने तुमको क्षमा कर दिया, तो उसको क्षमा नहीं कहा जाता है। इवन इफ यू कैन पनिश एंड स्टिल यू डोंट पनिश, दैट इज कॉल्ड क्षमा। इंटरेस्टिंग है ना? हमें क्षमा कर दीजिए, तो आप किससे क्षमा मांगते हैं? कोई व्यक्ति आपको आपका अहित भी कर सकता है, फिर भी वह नहीं करता है दया करके, ठीक है? तो इन्हें स्वीकार किया कि भाई ये तो उन लोग का स्वभाव ही है, तो क्षमा कर दें। किसका स्वभाव है? राक्षसों का स्वभाव है कि वह खा जाएं इस प्रकार से। कुछ प्रश्नों को मैं इसके बाद में लूंगा। यज्ञ में पराशर सारे असुरों को नष्ट करने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने विचार किया असुरों की उत्पत्ति ही इस तरह हुई है कि वे जीवित प्राणियों, मनुष्यों तथा पशुओं को निगल जाते हैं, लेकिन इस कारण मैं अपनी क्षमाशीलता की ब्राह्मणी योग्यता को क्यों छोड़ दूं? समझाया? जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे हैं तो मैं अपना स्वभाव छोड़ करके इनको मारने में क्यों लग जाऊं? ब्राह्मण कार्य मारना तो नहीं है। ये भी भगवान की सृष्टि है, ब्रह्मा जी की सृष्टि है। पुराणों के महान वक्ता पराशर ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में बतलाया, क्योंकि वह समस्त पुराणों में अग्रगण्य है। अर्थात कहीं कोई विरोधाभास हो, जैसे लोग कहते हैं कि शिव पुराण में तो शिव जी को लिखा है और इधर उसमें देवी पुराण में ये लिखा है वो लिखा है, लेकिन देखिए उन सबको लिखा कौन है? व्यासदेव जी। तो उसका आशय क्या है? अगर आप आशय यही है कि भगवान विष्णु को स्थापित किया जाए, तो जो जो जिस देवता को पूजा करना चाहता है उसको प्रेरित करने के लिए वहां से लिख दिया गया है कि वो देवता महान है। लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से समझें और भागवत के प्रकाश में समझते हैं तो कृष्ण ही भगवान है, ये समझना चाहिए। श्लोक भूल रहा हूं। मैत्री मुनि ने पराशर से सुने गए भागवत का ही वर्णन करने की इच्छा प्रकट की, यानी कि अपने मन से वह कुछ नहीं कहना चाहते थे। विदुर इसको सुनने के पात्र थे क्योंकि वे श्रद्धालु थे तथा अपने वरिष्ठ जनों से प्राप्त उपदेशों का पालन करने वाले थे। इस तरह श्रीमद् भागवत अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा व्यासदेव के समय के पहले से ही सुनाया जा रहा था। तथाकथित इतिहास वेत्ता पुराणों को केवल कुछ 100 वर्ष प्राचीन बतलाते हैं। अब देखो, पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। किंतु वास्तविकता तो यह है कि पुराण अनादिकाल से संसारी लोगों तथा चिंतनशील दार्शनिकों की समस्त ऐतिहासिक गणनाओं से बहुत पहले विद्यमान थे। अब देखिए, जो आजकल के इतिहास के वेत्ता हैं जो कहते हैं कि कुछ 100 साल पहले ही भागवत है, उनसे पूछो कि आपको ये कैसे मालूम चला? तो कहेंगे हमने यह रिसर्च करी है, इसके द्वारा ये मालूम चला। तो तुरंत ही वह व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के संबंध में कुछ भी कहने के लिए डिस्क्वालीफाई, क्या कहेंगे उसको हिंदी में, क्या अयोग्य हो गया, क्योंकि उसने परंपरा में इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। जैसे भगवत गीता कब से है? भगवत गीता कब से है? लाखों वर्ष से, बिल्कुल सही, 20 लाख साल से है। और लोग बोल देते हैं आज ये थी, ये इस पे जोड़ दिया गया है, ऐसा इत्यादि ऐसी बातें कहते हैं। या कोई एक व्यक्ति बोल ही नहीं सकता है, 5 लोगों ने बोली है, तुम ये ऐसा क्यों बोलते हो? लाइक दैट। तो ये आपने सीखा कि परंपरा में सिखाना चाहिए। एक भक्त पूछते हैं, जब किसी वक्ता के प्रति मन में कुछ नेगेटिव भावना हो तो क्या उनसे कथा सुनना हम उस चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी बहुत उदार बुद्धि ना हो कि भाई चोर है, अगर चोर भी कह रहा है कि हिमालय नॉर्थ में है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर इतने सारग्राही तब तो आप स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, श्रद्धा रखने का एक बहुत सिंपल टेक्निक है। जो व्यक्ति कह रहा है, क्या वह शास्त्र के अनुसार कह रहा है? जैसे प्रभुपाद जी ने समझाया है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है, ऐसा कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ये चेक कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं कह रहा है तो फिर आप उनसे पूछ लीजिए कि प्रभु आप कैसे, किस आधार पर कह रहे हैं ऐसा।
इट्स वेरी सिंपल। और अगर वो आपको ऐसा कहता है कि ये सब तुम प्रश्न मत करो कि मैं कहाँ से कह रहा हूँ, तो फिर आपको सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, हवाला नहीं दे रहा है कि कहाँ इसके सोर्स कहाँ से हैं। एक भक्त हमारे मित्र थे, इनका नाम भूल गया, नाम बहुत समय हो गया, बोले डी से कुछ नाम था, धामेश्वर महाप्रभु दास, रशियन के डिवोटी थे, बड़ा मजेदार कहते, बोनाफाइड कॉन्कॉक्शंस, प्रमाणिक झूठी बातें, मतलब ऐसी बातें बोली जाएंगी कि लगेगा बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसका प्रमाण आप शास्त्र में नहीं देख पाओगे। और उसके वो आचार्य, उसके जो प्रवर्तक आचार्य, वो व्यक्ति खुद ही बन जाता है। उसके बाद लोग बोलते हैं हम किसने, प्रभु जी से सुना, प्रभु जी सुना, प्रभु जी सुना, ऐसे बोलते चले जाएंगे और ये नहीं पता चलेगा कि वह बोला कहाँ से गया है। इस मामले में ऐसे अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। एक भक्त कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता इटर्नल टाइम से है ना? जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन भगवान ने जो बोला ना कि एवं क्या था ना, एवं परंपरा से पहले वाला श्लोक था। सबसे पहले मैंने, अरे विवस्वान तो है, श्लोक क्या है? सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया था, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहन अव्ययम। तो अब देखिए, अपनी भक्त पूछा कि भाई ये श्रीमद् भगवद गीता इटर्नल टाइम से है, तो अब श्लोक देख लीजिए, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम। अव्ययम मतलब शाश्वत है, लेकिन मैंने इसे इस ब्रह्मा जी के दिन में विवस्वान को कहा। ठीक है बात। हाउ टू फाइंड टू हुम शुड वी प्रीच? फर्स्ट यू प्रैक्टिस। पहले जो भी भक्त प्रचार करना चाहते हैं वो सुबह उठने का अभ्यास करें, 16 माला जप करने का प्रयास करें, सुने धीरे धीरे, अभ्यास करेंगे तो और आपकी इच्छा रहेगी तो आपको प्रचार करने का मौका ज़रूर दिया जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए, भगवान प्रचार का मौका इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लोग शायद गलत प्रचार कर दें। इज इट अ गुड एंगल? डू यू अग्री विद दिस? जैसे मान लीजिए गौराम प्रभु बड़े विनोद में कहते हैं कि कहे भाई एमडी सर्जन है ना, सर्जरी में वो सीख रहा है, पहला दिन जाए वो, उसको चक्कू क्या स्कैल्पल, उसको तेज करना भी ना है कि उसकी धार कैसी मारी, नहीं भैया सबसे महत्वपूर्ण है ऑपरेशन करना। तुम ऑपरेशन करोगे कि जान मार दोगे किसी की समझ रहे ना? क्या कहते हैं उसको, भूल रहा हूँ मैं, नीम हकीम खतराए जान, सुना है आपने ये? नीम हकीम मतलब नया हकीम है, उसको पता नहीं ठीक से इलाज कैसे करना है, बोलना शुरू कर देता है। तो महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि देखिए, नर्सरी के बच्चे को पढ़ाने के लिए फर्स्ट के बच्चे नहीं आ जाते हैं समझ आया आपको? आप लोग को पढ़ाया क्या? कृष्णांश प्रभु आपको पढ़ाया क्या? आपको 10th में होना, तो आपको 11th का बच्चा तो पढ़ाने नहीं आ जाता है ना। तो पढ़ाने के लिए व्यक्ति को बहुत योग्यता चाहिए होती है। कम से कम बीएड तो होता है, बीएड किया रहेगा तब वो नर्सरी के बच्चों को उसे पढ़ाने दिया जाएगा। तो ठीक है, जितना समझ में आए उतना आप बता सकते हैं लोगों को, कृष्ण भगवान है, हरे कृष्ण मंत्र करें, लेकिन सिस्टमैटिकली पढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको सुनना पढ़ना पड़ेगा। आप तो पढ़ ही रहे हो, सुन रहे हो, इट्स नॉट दैट कि नॉट डू। लेकिन हाँ, एक दूसरा एंगल ये भी कि जितनी बात समझ में ठीक ठीक आई उसको बताइए, इतना तो कर सकते हैं। अगर कोई सुनने के लिए राजी हो, आपने तो किसी बात को प्रीचिंग किया है, आपका मित्र है ना कोई एक, उसकी हेल्प कीजिए। एक और आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी का कोई बच्चा पैदा हो, उसका वो ध्यान पहले रखता है कि दूसरे वाले के बारे में सोचता है? आंसर इज वेरी क्लियर ना, है ना? प्रमाण कृष्ण, पहले आपके पापा मम्मी ने आपका ध्यान रखा, फिर प्रेम कृष्ण हुए, फिर आपकी बहन हुई छोटी वाली, तो आपको स्वस्थ रखा ना। बात बहुत सिंपल सी लगती होगी, लेकिन बात सिंपल नहीं है। कृष्ण भावना में देखा जा रहा है कि जो भक्त दीक्षा वगैरह हो गया, हाँ तो अब तो ये सब लोग परमहंस हो गए, इनको कोई सुनने उनने की जरूरत नहीं, ना नए लोग को आओ ताकि ये लोग सब गायब हो जाए। बल्कि उल्टा होता है, ये देखा जाता है। कृष्णानंद प्रभु ऐसे बताइएगा कि ऐसा क्या 3 बच्चे हैं, तो मैं सही बोल रहा हूँ शायद, जब बच्चा एक बड़ा हो जाता है तो वो माँ की सहायता करता है, जो नया बेबी होता है तो उसको भी वो थोड़ा सा कहता है चलो थोड़ा संभाल लो इसको, है कि नहीं? होता है ना इस तरह से। और अगर बड़ा बच्चा मर गया तो फिर, so this is how we expand and also consolidate in Krishna consciousness। जो भक्त हैं उनको परिपक्व बनाया जाए तो वो अन्य भक्तों की भी सहायता करते हैं, that is natural। तो इस प्रकार से प्रचार होता है। तो थोड़ा समय लगता है समझने में, सुनिए समझिए फिर उसके बाद बताइए। हमको
बड़ा जब हमको ऐसे सुनाई पड़ता है ना ऐसी बातें कि हमको एक हमारे भक्त बोल रहे थे सीनियर डिवोटी कि सुबह 2 बजे उठकर जप करना अपराध है, बिना नहाए जप करना अपराध है। हमने कहा ये कहाँ से सुन लिया, कौन से तात्पर्य से सुन लिया? दैट मीन्स दैट उस व्यक्ति ने भी ठीक से नहीं सुना है। तो थोड़ा सा जब भी कोई आपकी कोई इस प्रकार की एडवाइस हो जिसमें आपकी ना भौं ऐसे चौंक जाए, तो उसको आप कंफर्म करें कि क्या ये शास्त्र से है। ओके, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन क्योंकि ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं। एक भक्त कहते हैं भगवत गीता 12 करोड़ साल पहले भगवान ने वेस्वान सूर्यदेव को कहा था। 12 करोड़ था? हाँ, मैं शायद कुछ गलत बोल गया, मैं भी नंबर गलत हो गया। 20 लाख भी आता है फिगर, 20 लाख का फिगर मनु के से आ रहा है और सूर्यदेव 12 करोड़, जो भी हो थोड़ा सा वो त्रुटि हो सकती है, उसको ठीक कर लीजिएगा। भगवत गीता भी टर्न टाइम से है ना, बता दिया। और क्या, हाफ डॉक्टर इज a danger to your life and half priest possesses dangers to your faith. Yes, so we'll stop now. भावार्थ का मतलब तात्पर्य क्या? ये भावार्थ का मतलब वही है जो आपने मुझसे पूछा। भावार्थ का अर्थ क्या है, किस भाव से? बहुत अच्छा शब्द क्या है भावार्थ, मतलब क्या कहना चाहते हैं, भाव क्या है। गॉट इट? यहां लिखा तो है लेकिन इसका मतलब क्या है। बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली, यही महत्वपूर्ण है। वैसे भगवान ने कहा कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तो इसका मतलब है, इसका भावार्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कि अन्य धर्मों को छोड़कर भक्ति रूपी भगवत धर्म की आश्रय लो। और इसका गलत भावार्थ क्या होगा? भगवान के अंदर जो ब्रह्म है वो उसकी शरण में लेना है, तुम्हें कृष्ण की शरण में नहीं लेना। तो ये गलत भावार्थ है, ये अभावार्थ है, ये भाव से भगवान नहीं कहे। ओके, कहते हैं ना आपने मुझे सही समझा, यानी कि मैं जो कहना चाहता था वो आपने समझा, इसे कहते हैं भावार्थ। इसीलिए श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका का नाम क्या रखा है? भावार्थ दीपिका। जिस भागवत के भाव, जो भाव का अर्थ है उसको उस पे दीपक की तरह कार्य करती है, मतलब दीपक की तरह प्रकाश दिखाते हैं। उद्दीपन नहीं, दीपक की तरह प्रकाश देती है। अब देखिए मैंने दीपिका बोला, देखिए दीपिका बोला, रेवती कहती है उद्दीपन। उद्दीपन इज डिफरेंट। उद्दीपन मीन्स एक्साइटमेंट और दीपिका मतलब दीप देने, दीप रूपी प्रकाश देने वाली। तो देख रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसको, उसका अर्थ को समझना, किस आशय से कहा जाता है। अच्छा, आप लोगों से कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो सामने वाला कुछ और समझ गया? यहाँ पे भी कभी कभी होता है, कोई भक्त कोई प्रश्न करता है, मैं गलत समझ जाता हूँ, कभी कभी डांट भी देता हूँ, अरे क्या प्रश्न कर लिया। नहीं प्रभु जी, हम ये नहीं कहना चाहते थे। तो ये कि नहीं कहना चाहते थे मतलब कहना, क्या कहना चाहते थे उसको भावार्थ कहते हैं। अच्छा बात आपने पूछ ली, ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।